हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। तो आज हम लोग फंक्शंस के लेक्चर 8 पे आ गए हैं। हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शंस तक कवर कर लिया है। तो आज हमें शुरू करना है ऑड एंड इवन फंक्शंस। तो ऑड एंड इवन फंक्शंस, तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है पहले से। तो किसी भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है और अगर मैं x को रिप्लेस करूं, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, x को माइनस एक्स से अगर रिप्लेस किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स। और अगर ये f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाते हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, ये बस डेफिनेशन है। ऐसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शन बोल देते हैं। और x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे अगर f ऑफ x में अगर मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया और फंक्शन में बाहर माइनस आ जाता है, मतलब फंक्शन जो है नेगेटिव हो जाता है, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शंस। तो इसी से आप लोग देख सकते हैं ऑड फंक्शन की एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम करें और अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो भी फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, ये बिल्कुल डेफिनेशंस हो गई। एग्जांपल्स कुछ कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा इन डेफिनेशंस का मतलब क्या है। तो एग्जांपल के लिए सपोज मुझे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये एक फंक्शन गिवन है। तो हमें क्या करना है, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या करना है, माइनस एक्स लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या बन जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स, और कॉस में भी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। अच्छा, आपको अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो कॉस ऑफ माइनस एक्स आप लोगों को पता होगा कि ये कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है कॉस एक्स के इक्वल ही होता है। तो आप देखें जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स थी और सॉल्व करने पे एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी कॉस एक्स आ गई। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ गया। और एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ गया, मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन था, हमारे पास इवन फंक्शन था। ठीक है, देख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस एक्स का एग्जांपल लिया तो एक एग्जांपल हम साइन एक्स का ले लेते हैं, एफ ऑफ साइन एक्स। इसमें हमने क्या किया, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है एफ ऑफ माइनस एक्स और इधर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आपको ध्यान होगा कि अगर साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन आता है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव टाइम साइन एक्स है और साइन एक्स खुद किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन होगा हमारे पास, ऑड फंक्शन होगा। तो अब ज़रूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन डेफिनेशंस का क्या मतलब है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लिया मैंने। सपोज एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लिया है। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो साइन ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट साइन ऑफ माइनस एक्स आपको पता होगा कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स।
और कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स में कोई इवन या ऑड वाला रिलेशन नहीं आया है। ना तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, ना उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, तो इसे हम लोग नाइदर इवन नॉर ऑड बोल रहे हैं। तो बार बार इतना लिखने से अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे, नीनो फंक्शन। बस शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इन जनरल क्वेश्चन पेपर में आपके पास नीनो वर्ड कहीं भी नहीं होगा। नीनो वर्ड मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, नाइदर इवन नॉर ऑड के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, तो वन प्लस मैनी वन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ऐसे ही ऑन टू प्लस इन टू इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। बट इन केस ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, कुछ फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो ना ऑड हैं और ना ही इवन हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन कर लेते हैं इवन फंक्शंस के। इवन फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर हो गया, तो देखो आप एक्स स्क्वेयर में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव, उन दोनों का स्क्वायर जो है सेम ही आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर जो है एक इवन फंक्शन है, बल्कि एक्स की कोई भी इवन पावर अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो वो एक इवन फंक्शन ही होगा। ऐसे ही मॉड एक्स में अंदर नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कॉस एक्स कंसिडर कर लिया है। आप देखो कॉस की कोई भी पावर कंसिडर कर लो, कॉस एक्स ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस 4x, कोई भी कॉस की पावर ले लो, वो सारी की सारी फंक्शंस कैसे आने वाले हैं, इवन। अच्छा, हमने सिंपल साइन एक्स देखा, वो तो एक ऑड फंक्शन था। बट अगर मैं साइन की पावर इवन ले लेता हूँ, सपोज मैंने साइन स्क्वायर कंसीडर किया, तो साइन स्क्वायर में अब अगर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो पावर इवन लगी हुई है, उस माइनस का स्क्वायर होके वो माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एक इवन फंक्शन बन जाएगा। ऐसे ही मॉड साइन एक्स भी एक इवन फंक्शन होगा। tan रेज टू द पावर इवन, tan की इवन पावर्स भी सारी इवन होंगी। ऐसे ही sec x एक इवन फंक्शन होगा, cos एक इवन फंक्शन है, तो ऑब्वियसली sec भी एक इवन फंक्शन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स ही हैं। और cot की भी कोई इवन पावर अगर आप लोगे तो वो भी एक इवन फंक्शन ही बनने वाला है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दी हैं। ऐसे ऑड के कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ऑड फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। तो x रेज टू द पावर ऑड, x की कोई भी ऑड पावर कंसीडर करो, x क्यूब, x5, ये सिंपल x ही कंसीडर कर लिया। तो नेगेटिव लेंगे, अगर हमने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया तो वो फंक्शन के आगे आ जाएगा। साइन x अभी हमने देखा, साइन है। ऐसे ही tan भी जो है एक ऑड फंक्शन होता है, cot भी एक ऑड फंक्शन होता है, और cosec भी एक ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शंस बेसिकली क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं देखूं तो जिनमें माइनस एक्स अगर मैं अंदर लिखूं आर्ग्यूमेंट में, तो वो माइनस अगर बाहर आ जाए, ठीक है। साइन ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स होता है, टेन ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ टेन एक्स होता है, कॉट ऑफ माइनस एक्स भी माइनस कॉट एक्स, कॉसेक माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। तो माइनस अगर बाहर आ जाता है तो वो फंक्शंस कैसे हो जाते हैं, ऑड हो जाते हैं। अच्छा, अब ग्राफिकली हम लोग इन फंक्शंस की स्टडी करते हैं। पहले हम लोग इवन फंक्शन को देख लेते हैं कि ये ग्राफिकली कैसा होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना है आप लोगों को, all even functions are symmetric, all even functions are symmetric about y axis।
आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो कोई भी इवन फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्स स्क्वायर जो है एक इवन फंक्शन होता है। आप अगर इसका ग्राफ चेकआउट करेंगे, इसका ग्राफ चेकआउट किया तो कुछ इस तरीके का होता है। तो ये पैराबोला ग्राफ है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अगर सपोज रैंडमली कोई एक पॉइंट मैंने इस पे अज्यूम किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, तो 2,4 एक पॉइंट होगा। इसी के करस्पॉन्डिंग डेफिनेटली एक पॉइंट क्या होने वाला है, -2,4। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। आप लोग वैल्यूज़ रख के भी देख लो, ये दोनों की दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन पे, इस ग्राफ पे ज़रूर लाई करेंगे। तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे एक पॉइंट है x कॉमा वाई और फंक्शन जो है इवन है, तो डेफिनेटली एक पॉइंट -x कॉमा वाई भी इस ग्राफ पे लाई करने वाला है। ठीक है, -x कॉमा वाई भी एक पॉइंट होगा जो इस पे लाई करने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि f ऑफ x और f ऑफ -x इक्वल होते हैं। इसी से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, x है तो -x पे भी सेम ही y की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑड फंक्शन के लिए भी देख सकते हैं। तो all odd functions are symmetric about origin। अब ये क्या सिमेट्री है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री। तो एक एग्जांपल कंसीडर किया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर आप f ऑफ -x निकालेंगे तो वो माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका ग्राफ देख लेते हैं, इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, हमने कई बार डिस्कस कर लिया है थ्रू आउट द चैप्टर। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब है, देखो ये ओरिजिन है, मैं ओरिजिन से सपोज एक यूनिट राइट गया, फिर एक यूनिट अप गया, तो मुझे एक पॉइंट मिला। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एक यूनिट लेफ़्ट गया, फिर एक यूनिट डाउन गया, तो भी मुझे एक पॉइंट मिलेगा। और इन पॉइंट में देखो कैसा रिलेशन होगा। अगर फर्स्ट पॉइंट x कॉमा वाई फॉर्म का है, तो सेकंड पॉइंट जो है -x कॉमा -y फॉर्म का होगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपने x की जगह -x लिखा तो माइनस ऑफ y आ जाएगा। तो अगर x कॉमा वाई एक पॉइंट लाई करता है ऑड फंक्शन पे, तो डेफिनेटली एक पॉइंट और होगा क्या, -x कॉमा -y। इसीलिए ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं, जगह जगह हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन चीज़ों को। कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ते हैं। तो नोट करके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लिस्ट डाउन की हुई हैं, आप लोग इनको नोट्स बना लीजिए, ये बिल्कुल आप लोगों को याद होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, एवरी इवन फंक्शन इज़ अ मैनी वन फंक्शन। अच्छा, तो अभी अभी हमने देखा कि एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो y एक्सिस की सिमेट्री है, तो इससे मैनी वन फंक्शन का क्या रिलेशन है, अभी देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ड्रॉ किया फिर से, और ये फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। मैनी वन कैसे, मैनी वन की कंडीशन क्या होती है, इफ़ यू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इफ इट कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देती है तो फंक्शन मैनी वन होता है।
अब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो डेफिनेटली 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा, एक y के राइट साइड में, एक y के लेफ्ट साइड में, तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा। ठीक है, cos x का भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं, हम लोगों ने एग्जांपल्स में देख ही लिया था, cos x एक इवन फंक्शन होता है। तो cos x का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से होता है और इनफाइनाइट तक ऐसे चलता जाता है। तो आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें किसी भी जगह, तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे ज़रूर कट करेगी। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, हमारे पास इवन फंक्शन तो है ही है क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, साथ में कैसा होगा, ये मैनी वन फंक्शन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एवरी ऑड कंटिन्यूस फंक्शन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन लिखा हुआ है, अभी आप लोगों ने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, बट मैं एक बहुत ही एलिमेंट्री सी, बहुत ही लेमन टर्म्स में आपको कंटिन्यूस फंक्शन बता देता हूँ। तो अगर मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया और मैं बिना पेन लिफ्ट करे अगर ग्राफ बना दूँ, बिना पेन लिफ्ट करे अगर मैंने ग्राफ बना दिया, तो वो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये हो गई कंटिन्यूस की डेफिनेशन। तो एवरी ऑड कंटिन्यूस फंक्शन, ऑड का क्या मतलब है, ऑड का मतलब है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो एक ऑड फंक्शन कंसीडर किया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप लोग इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बिना पेन लिफ्ट किए हम लोग ऐसे इसका ग्राफ बना सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन प्लस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब एक ही स्ट्रोक में ग्राफ ड्रॉ करना है और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री बनानी है, तो वो डेफिनेटली ओरिजिन से तो पास करेगा ही करेगा। तो बस यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, एवरी ऑड कंटिन्यूस फंक्शन पासिस थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट, the first order derivative of an even function is odd and vice versa। तो देखो हम लोगों ने देखा था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है एक इवन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x को आप लोग चेक करें, ये एक ऑड फंक्शन होगा, x की जगह माइनस एक्स अगर लिखा तो माइनस बाहर ही है, तो ये इवन फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इवन का डेरिवेटिव कैसा आ गया, ऑड। ऐसे ही किसी ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेते हैं। अब सपोज पॉलिनोमियल नहीं, कोई भी ऑड फंक्शन मैंने रैंडम ले लिया, साइन एक्स ले लिया, साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को याद होगा माइनस कॉस एक्स होता है। तो cos x एक इवन फंक्शन है, तो ऑब्वियसली माइनस cos x भी क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो इवन का डेरिवेटिव ऑड आता है, ऑड का डेरिवेटिव इवन आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन, एंटायर नंबर लाइन मतलब डोमेन इसकी ऑल रियल है, एंड इज इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम। तो फंक्शन जो है इवन भी है और ऑड भी है, तो ऐसा एक ही फंक्शन है y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो y इज इक्वल टू ज़ीरो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y इक्वल टू ज़ीरो अगर मैंने ड्रॉ किया तो y इक्वल टू ज़ीरो जो है x एक्सिस ही होता है, तो यही लाइन आ गई वापस। तो आप लोग देख सकते हैं ये लाइन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका क्या मतलब है, ये इवन फंक्शन होगा। और आप देख सकते हैं ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ओरिजिन एकदम सेंटर में लाया करेगा, तो ये ऑड फंक्शन भी है। तो y इज इक्वल टू ज़ीरो इज बोथ इवन एंड ऑड, बोथ इवन एंड ऑड। ऐसा केवल एक ही फंक्शन होता है जो इवन और ऑड दोनों हैं, दैट इज y इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट, एनी नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट इज इवन, एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, क्योंकि ज़ीरो तो क्या है, इवन और ऑड दोनों हैं। ज़ीरो को छोड़ के कोई भी मैं देख लेता हूँ, y इक्वल टू 2 देखा, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और y इक्वल टू 2 ऐसे 2 यूनिट ऊपर एक लाइन आ जाएगी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं एक लाइन आ गई, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, ये y एक्सिस है, y
एक्सिस के अबाउट लाइन में सिमेट्री है, तो फंक्शन कैसा है, इवन। तो आप कहीं भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी, और वही नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होता है। तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट, every function can be expressed as a sum of an even and odd function। ठीक है, एक बार इसे देख लेते हैं हम लोग। तो कोई भी एक फंक्शन मैंने लिया f of x, सपोज f of x इज इक्वल टू f of x, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो अभी भी इक्वल है। तो ऊपर हमारे पास लिखा है f of x प्लस f of x। मैंने क्या किया, इसमें एक f of माइनस x ऐड कर दिया और एक f of x माइनस ऑफ f of माइनस x सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो फाइनली f of x को हमने क्या लिख दिया, आप लोग देखना, f of x प्लस f of माइनस x अपॉन 2 प्लस f of x माइनस ऑफ f of माइनस x अपॉन 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, और जो सेकंड वाला है वो एक ऑड फंक्शन है। तो हम लोग हमेशा किसी भी फंक्शन को एक इवन प्लस ऑड की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को डाउट आ रहा हो कि ये कैसे इवन है और ऑड है, तो क्या करना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें। तो फर्स्ट पार्ट में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो देखो दोनों फंक्शन बस अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे, फंक्शन सेम ही रह गया, तो क्या हो गया, इवन। सेकंड वाले में देखिए, अगर आपने x की जगह माइनस एक्स लिखा, तो देखो बीच में माइनस साइन लगाए, तो अब वो माइनस साइन किसके आगे आ जाएगा, f ऑफ x के आगे। तो साइंस जो है इंटरचेंज हो गए हैं, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी बन जाए कैसे इवन और ऑड फंक्शन देखे जाते हैं। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एज इवन, ऑड और नीनो। नीनो का क्या मतलब है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, तो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स। तो कुछ क्वेश्चंस में पूरा प्रोसेस में लिख देता हूँ। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा हमारे पास, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, और साइन ऑफ माइनस एक्स में क्या होगा, माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। अब आप देखो जो गिवन क्वेश्चन था और x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया मैंने, तो क्या हुआ, माइनस साइन एक आगे आ गया है, माइनस साइन आगे आ गया, मतलब फंक्शन इज ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमें f ऑफ x दिया हुआ है। अगर हम लोग f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, माइनस एक्स। तो फर्स्ट रूट को देखो, तो 1 x की जगह माइनस एक्स, एक्स स्क्वेयर की जगह माइनस एक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x हो या माइनस एक्स दोनों का स्क्वेयर क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ रूट ऑफ 1। अब यहाँ माइनस एक्स लिखा हुआ है, माइनस एक्स की जगह अगर माइनस लगाया तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, और एक्स स्क्वेयर का तो एक्स स्क्वेयर ही रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लेने पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सॉरी, यहाँ बीच में जो है माइनस साइन आने वाला है, तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है, यानी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम कैसा आएगा, ज़ीरो। सम ज़ीरो आएगा तो फंक्शन कैसा हुआ, ऑड फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू।
एफ ऑफ माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह माइनस एक्स। तो आप लोग अब देखिए, मैं जल्दी से कर रहा हूँ। ऊपर जो है प्लस बन जाएगा और नीचे जो है 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये फंक्शन अगर लॉग आपको अच्छे से आता है तो आप लोगों को यहीं पे देख के बता देना चाहिए कि ये एक ऑड फंक्शन है। देखो कैसे, मैंने इसको ऐसे लिखा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ऐसा क्यों, माइनस आगे कैसे आ गया? तो ये जो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल मतलब पावर -1, पावर -1 लेने पे वो पावर जो है आगे आ जाती है। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है बिल्कुल। अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज किया तो पावर -1 आएगी और लॉग में पावर जो है आगे आ जाती है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इन दोनों का सम 0 है। फंक्शन शुड बी ऑड फंक्शन। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाता है साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स अब याद हो ही गया होगा कि माइनस जो है साइन के आगे आ जाता है, और कॉस के अंदर तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे ना तो फंक्शन सेम आए हैं, ना ही उन दोनों का सम 0 आया है। तो फंक्शन कैसा होगा, नीनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। नेक्स्ट, तो एफ ऑफ एक्स हमें इस तरीके से दिया है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, प्लस दूसरे वाले में देखो माइनस एक्स का क्या बन जाएगा, एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं गिवन क्वेश्चन और ये जो वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे आई है सेम ही है, तो फंक्शन शुड बी इवन। नेक्स्ट, हमें एफ ऑफ एक्स दिया है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाता है, ln ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर में कोई चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि स्क्वेयर्ड क्वांटिटीज़ में माइनस लगा हो या ना उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, देख के तो हमें ये लग रहा है कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, मतलब फंक्शन इवन तो नहीं है। और इन दोनों का देख के हमें लग तो नहीं रहा सम 0 है या नहीं, बट फिर भी हम एक बार चेक करेंगे कि सम 0 तो नहीं आ रहा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करना है मुझे। तो ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ln ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो दोनों को ऐड किया। अच्छा, लॉग का बेस अगर सेम हो, लॉग का बेस अगर सेम हो तो हम लोग एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। ठीक है, बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज है, अगर बेस सेम है तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों ln है यानी log e है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही लॉग में लिख के। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। तो ln ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, हम लोग इसे a बोल रहे हैं, इसे b। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म लिखी हुई है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा। तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू एक्स है तो माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये बनता है ln 1 और वैल्यू कितनी आ गई, 0। आप देख सकते हैं इन दोनों का सम करने पे वैल्यू 0 आ गई, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑड। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जब हम डायरेक्टली देखते ही नहीं बता पाएंगे कि फंक्शन ऑड है या इवन, हमें सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एक टेबल ड्रॉ की हुई है। इस टेबल में दो फंक्शंस कंसीडर करने हैं, एक तो एफ ऑफ एक्स, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स।
और हमें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स और कॉम्पोजिट फंक्शन गॉफ ऑफ एक्स और फॉग ऑफ एक्स के बारे में पता करना है कि ये ऑड होंगे या इवन होंगे। तो पहला फंक्शन अगर ऑड है, एफ ऑफ एक्स ऑड है, जी ऑफ एक्स भी ऑड है, तो हमें उनके सम के बारे में बताना है। तो एफ ऑफ एक्स ऑड है और जी ऑफ एक्स भी ऑड है, तो एफ ऑफ एक्स को सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स, ये एक ऑड फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स को मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स क्यूब। दो ऑड फंक्शंस को अगर मैंने ऐड किया, इनको अगर ऐड किया तो क्या बनता है, x प्लस एक्स क्यूब बनेगा मेरे पास। तो आप लोग देख सकते हैं अगर मैंने दोनों में नेगेटिव से रिप्लेस किया, x की जगह माइनस एक्स अगर लिखा, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, जिसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब। तो माइनस कम्प्लीटली बाहर आ गया है, मतलब फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो अगर दो ऑड फंक्शंस को ऐड करोगे तो कैसा फंक्शन आने वाला है, ऑड फंक्शन आने वाला है। ये चीज़ हमें डायरेक्टली ध्यान रखनी है। हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम लोग देखते ही बता पाएँ कि दो ऑड फंक्शंस को अगर ऐड किया जाएगा तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो भी हमारे पास कैसा आने वाला है, ऑड फंक्शन ही आने वाला है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होगा हमें, x माइनस एक्स क्यूब। अब रिप्लेसमेंट किए तो x की जगह माइनस एक्स और एक्स क्यूब की जगह क्या बन जाएगा, प्लस एक्स क्यूब। माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया, x माइनस एक्स क्यूब। तो ये वाला फंक्शन और जो फंक्शन है दोनों सेम आ गए, बस सामने क्या है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब ऑड फंक्शन। अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो x इंटू एक्स क्यूब अगर आप करोगे तो x रेज टू द पावर 4, इवन फंक्शन, यानी फंक्शन कैसा आएगा, इवन फंक्शन आएगा। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो x अपॉन एक्स क्यूब, तो ये क्या बनता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर इन्वॉल्व हो गया तो x की जगह माइनस एक्स रखने पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी कैसा आ गया है हमारे पास, इवन फंक्शन। नेक्स्ट गॉफ ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू जो है x है और g ऑफ x की जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब है। तो g ऑफ f ऑफ x क्या बन जाएगा, g ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह रखा मैंने x, तो ये वैल्यू आ जाती है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब एक कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऐसे ही फॉग ऑफ एक्स देख लेते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनेगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ के अंदर एक्स क्यूब रखा जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x है, यानी एक्स क्यूब अगर रखा तो मुझे एक्स क्यूब ही मिल जाएगा। और एक्स क्यूब कैसा फंक्शन होगा हमारे पास, ऑड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमें इवन के लिए देखना है। तो इवन के लिए आप फंक्शन कंसिडर करो, पहला कर लिया हमने एक्स स्क्वेयर और दूसरा आप कर लो कॉस एक्स। देखो ऐड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, कॉस एक्स ही रहेगा। तो ऐड करने पे क्या आने वाला है, इवन फंक्शन। सब्ट्रैक्ट अगर किया तो एक्स स्क्वेयर माइनस कॉस एक्स बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा किसी में भी, तो कैसा रहेगा, इवन फंक्शन। प्रोडक्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर कोई फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, इवन ही रहने वाला है। ऐसे ही इनका डिवीजन भी इवन होगा। गॉफ की बात करते हैं। तो गॉफ की बात करें तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हमने क्या माना है, एक्स स्क्वेयर माना है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने ली है कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इवन फंक्शन ही बना हमारे पास फिर से।
चेक कर सकते हैं आप, x को -x से रिप्लेस करो, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही आप लोग चेक करेंगे तो फॉग भी एक इवन फंक्शन आ जाता है। थर्ड रो में आते हैं, ऑड और इवन मानना है। पहला फंक्शन ऑड तो इसे x ले लेते हैं, सेकंड इवन तो ये cos x ले लेते हैं। इन दोनों का सम में आप लोग देखिए x का क्या हो जाएगा -x, और cos x तो इवन है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x का हो गया -x और cos x का cos x ही रहने वाला है, तो ना फंक्शन सेम है ना सम ज़ीरो, तो ये कैसा आ जाएगा हमारे पास नीनो फंक्शन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी कैसा आ जाएगा नीनो फंक्शन। प्रोडक्ट का देखते हैं। प्रोडक्ट इज x इंटू कॉस एक्स। देखो x का तो क्या हो गया -x और cos x रह गया एज इट इज, तो माइनस साइन आगे आ गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया ऑड। देखो जैसा मल्टीप्लिकेशन में होने वाला है बिल्कुल वैसा ही किस में होगा डिवीजन में। आप लोग गॉफ फंक्शन चेक करें तो गॉफ फंक्शन भी हमारे पास एक इवन फंक्शन ही आ जाएगा, डायरेक्टली कॉस ही बन जाएगा, तो ये भी इवन होगा और दूसरा भी इवन ही आएगा। बहुत ही इजी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ रो में आते हैं, तो यहाँ पहला इवन लेना है तो पहला cos x ले लो और दूसरा x ले लो। तो सम के बारे में तो आप लोग बता ही सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, नीनो ही रहने वाला है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी नीनो रहेगा। प्रोडक्ट बिल्कुल पहले जैसा बनने वाला है, ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, और इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी दोनों की दोनों इवन रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये टेबल बिल्कुल बाय हार्ट करनी है, बस आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाता है तो किस तरीके से आप लोग आंसर करोगे। सिंपली कोई भी फंक्शन अज्यूम करो, उससे आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सिमेट्री की बात करनी है अब हमें। तो देखो इवन फंक्शन की एक सिमेट्री तो हम देख चुके हैं कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस को ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। तो देखो इस फंक्शन को, इस फंक्शनल इक्वेशन को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, f ऑफ 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस एक्स। ठीक है, 0 प्लस एक्स 0 माइनस एक्स, कोई खासा चेंज नहीं किया। और ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, x इज इक्वल टू 0 के अबाउट। अब मानिए कि मैंने 0 को a से रिप्लेस किया, a प्लस एक्स बन जाएगा, इधर a माइनस एक्स बन जाएगा। जब 0 था तो किसके अबाउट सिमेट्री थी, x इज इक्वल टू 0 के अबाउट। अब जब a आ गया है तो किसके अबाउट सिमेट्री होगी, x इज इक्वल टू a के अबाउट। ये आपको ध्यान रखना है रिजल्ट कि अगर कहीं पे इक्वेशन मिलती है f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, तो फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू a। ये हमें डायरेक्टली ध्यान होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में ये फंक्शनल इक्वेशन मिलने वाली है और हमें ये रिजल्ट याद होगा, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑड फंक्शन पे आते हैं। तो ऑड फंक्शंस, ये ऑड फंक्शन की कंडीशन दी हुई है, इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, 0,0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसी को भी बिल्कुल पहले जैसे लिखा मैंने, 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस एक्स। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, 0,0 के अबाउट। ठीक है, तो आप फर्स्ट 0 पे फोकस करिए ओरिजिन में। अगर हमने f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स अगर लिखा, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, a,0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, a,0 के अबाउट सिमेट्रिक। तो एनालॉगी से हमने बड़े ही इजी देख लिए ये दो फंक्शनल इक्वेशन, f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एक्स, तो सिमेट्री किसके अबाउट होगी, x इज इक्वल टू a के अबाउट। अगर नेगेटिव साइन है तो सिमेट्री किसके अबाउट होगी, a,0 के अबाउट। तो ये दोनों रिलेशंस का आंसर आपको याद होना चाहिए, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है,
a function f defined from -2 to 2 to all real where f of x is equal to, तो f of x की वैल्यू दी है x क्यूब प्लस साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन a be an odd function then find the values of a। तो a की वैल्यूज जो हैं इसके बाद हमें फाइंड करनी है, तो करते हैं। ऑड फंक्शन दिया है f ऑफ माइनस एक्स अगर लगाया तो x क्यूब का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब, साइन x इतनी बार कर लिया है, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है हमारे पास माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा साइन चेंज करने पे। अब ये फंक्शन दिया हुआ है ऑड, ऑड फंक्शन का क्या मतलब, अगर आप सम करोगे तो वैल्यू इक्वल टू 0 आनी चाहिए। देखो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाते हैं, साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या बन जाता है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए 0। ठीक है, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये चीज़ 0 होनी चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए जो है 0 होना चाहिए। अच्छा, फंक्शंस में एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, फंक्शन की जो डोमेन है वो -2 से 2 दी हुई है, इसका मतलब आर एक्स लाइज इन द इंटरवल -2 to 2, ये एक्स का इंटरवल है। अच्छा, ये एक्स का इंटरवल है तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, इधर 4 आएगा और एक्स स्क्वेयर जो है हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्वांटिटी होती है। ऐसे ही एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कहाँ से कहाँ आ जाएगा, दोनों तरफ 1 ऐड किया तो यहाँ 5 बनता है और यहाँ 1, ये मेरे पास न्यूमरेटर की रेंज आ जाती है। ठीक है, न्यूमरेटर जो है हमारे पास 1 से 5 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन कुछ ऐसी कि 1 से 5 मेरे पास लिखा है अपॉन कुछ a, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 0 आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आने का क्या मतलब है कि उसके अंदर ये जो पूरी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होनी चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर अपॉन a 1 से 0 क्लोज्ड में आना चाहिए, तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 0 होगा। देख सकते हैं ये चीज़ हम लोग। अच्छा, न्यूमरेटर की मैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ले लेता हूँ, जब न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा तभी फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 5, तो 5 अपॉन a जो है 0 से 1 में आना चाहिए, 5 अपॉन a जो है फ्रैक्शन होना चाहिए। 5 अपॉन a अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, तभी फ्रैक्शन बनेगा। तो a शुड बी ग्रेटर देन 5, ये हमारा आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से प्रोसीड किया है, ये ट्रिक्स जो हैं आपको ज़रूर आनी चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ f of x is even, if f of x is even and satisfies, एक फंक्शनल इक्वेशन दी है जिसको ये सेटिस्फाई करता है, where g of x is odd, g of x जो है ऑड दिया हुआ है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग इसे, लिख लेते हैं फंक्शनल इक्वेशन। एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ऑड इवन गिवन है तो क्या करना है, x को माइनस एक्स से तो रिप्लेस करना ही है, x की जगह माइनस एक्स लिखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर ही रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ, देखो माइनस 1 बाई एक्स बन जाता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, और जी ऑफ एक्स का जी ऑफ माइनस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब दो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स इवन है, एफ ऑफ एक्स इवन है यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसे ही एफ ऑफ
1/x की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, f ऑफ -1/x के, क्योंकि ये इवन था। और g ऑफ x जो है ऑड है, g ऑफ x जो है ऑड है, यानी g ऑफ x किसके इक्वल है, माइनस ऑफ g ऑफ -x के इक्वल है। ठीक है, देख सकते हैं ये कंडीशन हमारे पास आने वाली है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारे पास है, अगर हम इन दोनों को अब ऐड कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, x² प्लस एफ ऑफ एक्स, x² एफ ऑफ एक्स प्लस x² एफ ऑफ -x माइनस 2f ऑफ 1/x माइनस 2f ऑफ -1/x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस g ऑफ -x। g ऑफ x एक ऑड फंक्शन है, यानी ये सम कैसा आने वाला है, 0। देखो f ऑफ -x और f ऑफ x जो है दोनों इक्वल हैं, ऐसे ही f ऑफ 1/x और f ऑफ -1/x इक्वल हैं, तो क्या बन जाता है, 2 टाइम्स x² इंटू एफ ऑफ x, इस तरीके से बनेगा हमारे पास। क्लियर होनी चाहिए ये चीज़, इस तरीके से हमारे पास रिज़ल्ट जो है आने वाला है। और -2 तो ये वैल्यू राइट साइड में ले जाता हूँ, इस तरफ 0 बन गया है, तो ये क्या बन जाता है, 4 टाइम्स एफ ऑफ 1/x। यहाँ तक आ गया होगा फुली क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिप्लेस x बाय 1/x, x की जगह क्या लिखना है, 1/x। ये इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस फंक्शनल इक्वेशन में x की जगह 1/x लिखा, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू x² की जगह आ जाता है 1/x² इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x हो जाएगा। तो एक रिलेशन तो देखो हमारे पास ये आ गया है, और एक रिलेशन जो है ये पहले से बिल्कुल ऐसा ही गिवन था। इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करना है हमें, दो लीनियर इक्वेशंस की तरह आप लोग मान लो। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखें, एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग लिख लेते हैं ए मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स को, और एफ ऑफ 1/x को क्या करते हैं, ऐसे b मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर किया तो क्या बन जाता है हमारे पास, 2x² इंटू ए, अच्छा फिर से लिखना होगा, एफ ऑफ एक्स को हमने a माना और एफ ऑफ 1/x को हमने b माना है, तो ये बन जाता है हमारे पास 2x² a, इस तरीके से लिख सकते हैं 2x² a इज इक्वल टू 4b, और दूसरा बनता है 2/x² इंटू b इज इक्वल टू 4a। ये बस सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है मैंने, ऐसा लिखने से हमें क्या हो गया, अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं a और b में, और उन्हें हमें सॉल्व करना है सिंपली। ठीक है, ये बस आपको दिखाने के लिए था कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसे हमें सॉल्व करना है। मैं वापस उसको उसी फॉर्म में लिख के सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन 2 कैंसिल आउट अगर कर देते हैं तो क्या लिखा है, x² इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0, और दूसरी रिलेशन 2 कैंसिल आउट करना है, ध्यान रखना है, तो 2 कैंसिल आउट करने पे 1/x² इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या करें, इस फर्स्ट रिलेशन को 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रिलेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/x² से, और सेकंड रिलेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट रिलेशन देखो क्या बन जाती है, x² से डिवाइड करने पे वो बनेगी एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू 1/x²
इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0, और दूसरी रिलेशन आ जाती है 2/x² इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं, इन्हें ऐड किया तो आप देखो ये वाला जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मुझे बस ये आपको दिखाना था कि अगर इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन आपको मिलती है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फॉर अ फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a f of x प्लस b f of 1/x, एक जगह x है एक जगह 1/x है इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो क्या करना होता है हमें, रिप्लेस x बाय 1/x, x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, बस उन्हें सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने ये फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व की है। ऑड और इवन फंक्शंस में बस इतना ही है। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू कंटिन्यू वॉचिंग दिस सीरीज। थैंक यू।